उत्तराखंड सरकार की ओर से यूनिफॉर्म सिविल कोड राज्य में लागू किए जाने की योजना का पूर्ण समर्थन करते हुए पूर्व कृषि उत्पादन मंडी समिति अध्यक्ष भाजपा नेता संजय चोपड़ा की अगुवाई में समान नागरिक संहिता के प्रचार प्रसार को लेकर गऊ घाट चौक पर बिरला चौक, सब्जी मंडी चौक, विष्णु चौक क्षेत्रों में नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से जन जागरण अभियान चलाकर समान नागरिक संहिता के प्रति आम नागरिकों को जागरूक किया गया। इस मौके पर भाजपा नेता ने क्या कुछ कहा, ये सुनिए। जैसे कि साथियों, आप लोग जानते हैं कि उत्तराखंड राज्य एक पहला राज्य है जहां पर यूसीसी कानून आ रहा है। इस कानून के तहत आप समझते हैं कि पूरे देश के अंदर एक नज़ीर बनेगी। निश्चित रूप से हम तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार प्रकट करते हैं कि जिन्होंने दूरगामी सोच जो उत्तराखंड से रखी। और निश्चित रूप से अगर आप देखेंगे तो उत्तराखंड राज्य एक ऐसा राज्य है जहां से नकल विरोधी कानून बना। वो सबसे पहले सर्वप्रथम उत्तराखंड से उसकी शुरुआत हुई। और आज मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से धामी जी जितने कदम उठा रहे हैं, निश्चित रूप से उनकी सराहना की जानी चाहिए। यूसीसी कानून का हम लोग पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं और समर्थन के साथ साथ हम पुष्कर सिंह धामी जो भी निर्णय ले रहे हैं उत्तराखंड के लिए, निश्चित रूप से एक कारगर कदम है। जब यूसीसी कानून दरअसल है क्या, ये मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। यूसीसी कानून एक समान नागरिकता, जो अन्य धर्म भी हैं उन लोगों को एक साथ, मतलब अगर आप देखेंगे कि समान नागरिकता के रूप में उनको देखा जाएगा। और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, जैसे कि मुस्लिम समुदाय के लोग इसका विरोध कर रहे हैं, निश्चित रूप से वो न्याय संगत नहीं है। उनको बारीकी से इन चीज़ों का अध्ययन करना चाहिए कि इस कानून के आने के बाद में किस प्रकार से एक खुशनुमा माहौल होगा। तो मैं तो कहना चाहता हूँ इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस छोटी सी बैठक के माध्यम से, प्रतिक्रिया बैठक के माध्यम से, कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो कदम उठा रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में, उसकी आम जनता को सराहना की जानी चाहिए। और लगातार आने वाले दिनों में यदि अगर आवश्यकता पड़ेगी तो निश्चित रूप से हम लोग सभी सड़कों पर उतरकर जनमत के साथ धामी जी का इस मुद्दे पर पूर्णतः समर्थन करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित हुए एक छोटे से बुलावे पर हमारे मोती बाजार व्यापार मंडल के सम्मानित साथी भाई राजेश खुराना जी, हमारे श्रमिक कल्याण परिषद के महामंत्री जिले के भाई कुंवर सिंह मंडवाल जी, पंडित जी और तमाम हमारे कोठियाल जी, तमाम साथी यहाँ पर उपस्थित थे। सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सितारगंज में मालपुरी के पास अमरिया की ओर से आ रहे दो मोटरसाइकिल सवार को एक तेज रफ्तार डंपर ने पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बाइक सवार चालक की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं बाइक पर बैठा दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। आसपास के लोगों की मदद से घायल और मृतक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टर ने घायल का प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया है। जो अभी एक तो कैजुअलिटी हुई थी, एक ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो चुकी थी, और एक दूसरा जो पेशेंट था इमरजेंसी में आया था मेरी ड्यूटी पे, और उसके फोरहेड पे चोटें थी और कान से इंटरनल ब्लीडिंग थी, और उसको आगे के लिए रिफ़र कर दिया, पूरे मैनेजमेंट करके आगे को रिफ़र कर दिया। वो पुलिस इन्फॉर्म सब तक पहुँच गया। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य सरकार दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में हेली सेवा शुरू करने जा रही है। हल्द्वानी से चंपावत, पिथौरागढ़ और मुनस्यारी के लिए हेली सेवा शुरू की जाएगी, जिसके लिए आज हल्द्वानी के गोलापार स्थित हेलीपैड में ट्रायल किया गया। इस दौरान एसडीएम परितोष वर्मा और तहसीलदार के साथ ही हेरिटेज एविएशन और युकांडा की टीम भी मौजूद रही। आज के इस तनावपूर्ण माहौल में जहां एक और महिलाएं अपने घर को संभालने में व्यस्त हैं, वहीं दूसरी ओर वो बाहरी दुनिया के कामकाजों में उलझी हुई हैं। खुद के लिए समय ही नहीं दे पाती हैं। तमाम तरह की जिम्मेदारी निभाते निभाते वो भूल जाती हैं कि उनके खुद के लिए भी कुछ दायित्व है। ऐसे में इस वैलेंटाइन डे पर सेल्फ लव की थीम पर एक प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है, जो कि केवल महिलाओं के लिए समर्पित है। ये प्रोग्राम महिलाओं की मन स्थिति को ध्यान में रखते हुए शहर की दो महिलाओं सुरभि शर्मा और विभा शर्मा ने आयोजित किया है, जो कि 11 फरवरी को प्राइड विजानोटल में नैनीताल रोड पर होना तय है। कार्यक्रम में विविध प्रकार के गेम और मनोरंजक गतिविधियां, नाच गाना, खान पान और विभिन्न प्रकार के पुरस्कार, लकी ड्रॉ और कार्यक्रम को आरंभ से अंत तक रोचक बनाए रखने का पूरा ध्यान रखा गया है।
एक देश एक कानून बहुत ऐतिहासिक कार्य किया हमारे लोकप्रिय पुष्कर सिंह धामी ने, ऐसा कहना है वरिष्ठ भाजपा नेता राजेश बजाज का। जैसे कि उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड में यूसीसी लागू कर दिया है, पूर्व जिला पंचायत सदस्य वर्तमान भाजपा नेता व्यापारी और किसानों का यूसीसी को लेकर क्या कहना है, हमारे संवाददाता गौतम सरकार ने खास बातचीत की, आइए देखिए। जैसे कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक इतिहास रच दिया पूरा भारतवर्ष में, जो सन 1950 में 26 जनवरी को एक संविधान लागू हुआ था। उस संविधान को देखते हुए कुछ कानून ऐसे हैं कि उसमें से एक संशोधित कानून जो है यूसीसी लागू किया उत्तराखंड में। कुल मिलाकर यूसीसी है क्या, पूरा उत्तराखंड में इसका चर्चा का विषय बना हुआ। मेरे साथ यहाँ कुछ लोग हैं, विशेषकर भाजपा के पूर्व यहाँ पर जिला पंचायत सदस्य रह चुके और वरिष्ठ नेता है। राजा जी करेंगे कुछ खास बात। बता जी, ये यूसीसी लागू किया हमने लोकसभा चुनाव है जो 24 का, और उधर राहुल गांधी पैदल यात्रा भी कर रहे हैं। आखिरकार इसमें यूसीसी लागू करने का क्या मकसद है, क्या लाभ होगा? देखिए जी, अनेकों योजना जब से देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बने सन 2014 के बाद, कितनी योजनाओं को लागू कर दिया गया। जो जैसे कि 370 धारा हटा दी गई, वो भी कहते थे चुनावी फंडा, ये होगा नहीं, हुआ। जो आम जनमानस की कितनी योजनाएं हैं, आपकी आयुष्मान योजना है, आपकी उज्ज्वला योजना है, आपकी घर घर जल घर घर नल योजना है। तो अनेकों योजनाएं देश के प्रधानमंत्री जी ने पिछले 60 वर्षों से पूरी नहीं हुई या नहीं हो पाई। आम व्यक्ति को वो पूर्ण सुविधाएं मिले, देश तो आजाद हो गया। लेकिन देश आजाद होने का मतलब नहीं खाली हमने तिरंगा फहरा दिया देश आजाद हो गया, 26 जनवरी और 15 अगस्त को हमने झंडे फहरा दिए और देश आजाद हो गया। देश आजाद होने का मतलब ये है कि आम जनमानस को, आम गरीब व्यक्ति को, हर व्यक्ति को वो जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो मिली या नहीं मिली। देश के अटल जी बने, अटल जी ने देश को परमाणु विकसित देश बनाया। आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने, इन्होंने जो आम व्यक्ति की चीजें हैं, जो पानी की समस्या थी, उसके गैस कनेक्शन की समस्या थी, उसके लाइट की समस्या थी, मूलभूत आपके जो आबादी के क्षेत्र में लोग रहते थे, ग्रामीण क्षेत्रों में, उनका स्वामित्व नहीं था, उनको स्वामित्व देने की योजना थी। और अब जो योजना लागू हुई है यूसीसी, यानी कि इसका मतलब है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी आम व्यक्ति को, आम जनमानस को, सबको बराबर न्याय मिले। इसमें जैसे एक बेटी, उसकी शादी हो गई, शादी होने में उसको पति छोड़ देता है, वो उसका मायके में हक ही नहीं रहता। लेकिन इसमें क्या है, बेटियों को भी पुत्रों के समान हक रहेगा, वो भी संपत्ति में पूर्ण भागीदार रहेंगी, जिससे कि हमारी बेटियां जो शादी होने के बाद जिनके जो विधवा हो जाती हैं या उनके पति उनको छोड़ देते हैं, ऐसी हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को भी हक मिले उनके अपने मायके के परिवार में से। तो ये सबके लिए। अब ये लोग कह रहे हैं कि इसमें मुसलमानों का नुकसान होगा, इसमें वो होगा, उसको नुकसान होगा। कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों को गुमराह करती है। मुसलमान इस देश का देशभक्त है, चाहे अब्दुल कलाम जी थे, वीर हमीद जी थे, उन्होंने देश के लिए अपने प्राणों का त्याग किया। और अब्दुल कलाम जी ने तो देश को, उन्हें मिसाइल मैन कहा जाता था, हमारे देश के महान वैज्ञानिक थे। तो हम देश के जो आम मुसलमान हैं उसे अब्दुल कलाम और वीर हमीद बनाना चाहते हैं, और कांग्रेस इनको एक कट्टरवादी आम जनमानस बनाना चाहती है। भाई, तलाक हो गया किसी मुस्लिम बहन का, वो उसका जीवन कितना, वो उसको पता है कि मैं कैसे जीवन जी रही हूं। तो भाई मेरे, हर बहन को, हर भाई को, हर समुदाय को समान उसे अधिकार हो, समान अधिकार मिले, समान रूप से न्याय मिले, एक न्यायपालिका हो, एक कानून हो। इसी को लेकर यूसीसी लागू किया गया। मैं देश के प्रधानमंत्री जी का और देश के माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूं, और यही निवेदन करता हूं, इसी प्रकार आम जनमानस की योजना लाते रहे और देश को आगे बढ़ाते रहे। कितना फायदा लगेगा? सही है, बिल्कुल सही है। तो मतलब धामी जी और अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं धामी जी, आप खुश है ना? बहुत खुश हैं। एक किसान भी है भाई साहब, आप बताइए कितना अच्छा काम किया है। बहुत अच्छा किया धामी जी ने, अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा करना चाहिए। देखिए, यहाँ पर कुल मिलाकर मिली जुली लोगों का आशा है, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे राजनेता हो, सभी का यही कहना है कि धामी जी ने एक इतिहास रच दिया, बहुत अच्छा कानून पास किया है। और इससे मतलब जो विपक्ष गुमराह करे लोगों का, वो गुमराह होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय के लिए कोई खतरा नहीं है। ये राजा जो भाजपा युवा नेता, उनका कहना है। क्योंकि जो विपक्ष धरना प्रदर्शन कर रहे हैं बहुत ही गलत तरीके से कर रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी बहुत अच्छा कानून पास किया, आम जनता के लिए काफी लाभ होगी। और बाकी एक ही कानून के अंतर्गत पूरा उत्तराखंड के जनता रहेंगे।
चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। विशेषकर मुस्लिम समुदाय के जो महिलाएं तलाकशुदा होती है, उनका जिंदगी बर्बाद होता है, उनका भी कोई बर्बाद होने नहीं होगी इस कानून के अंतर्गत। अब देखना कि माननीय मुख्यमंत्री जी या उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री जी या भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आगे और क्या क्या कानून लाते हैं और अन्य प्रदेश में किस रूप में देखते हैं। एबीपीएल न्यूज, गौतम सरकार, गदर। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल एबीपीएल न्यूज अब केबल टीवी सेट टॉप बॉक्स के साथ साथ यूट्यूब और फेसबुक पर लाइव है। इसी के साथ आप हमारे साथ इंस्टाग्राम और एक्स पर भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें।